हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएफओ पेंशनर्स और कर्मचारियों की अब हो गई मौज। 8 बड़ी खुशखबरी इस दीपावली के पावन पर्व आप सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को। साथ ही साथ अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके योनो एक्टिवेट केवाईसी कंप्लीट है, तो सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको अब 3 दिन के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, बात करेंगे आपको आपके पेंशनर्स के लिए सभी जो बड़ी खुशखबरियाँ हैं आज इस वीडियो में जानेंगे। कहें 8 बड़े लाभ तो आप सभी पेंशनर्स और ईपीएफओ कर्मचारियों को यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप एक माह अपने पेंशन की फिक्स्ड राशि जो ईपीएफओ में आप जमा करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आपकी बेसिक सैलरी का यहाँ पर 12% आपके ईपीएफओ फंड में जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के यहाँ पर आपकी कटौती कर आपके ईपीएफओ फंड में जाता है और वहाँ से आपको 8.33% जो है आपको यहाँ पर धनराशि जो कि आपके कंपनी की तरफ से कहें या आप अपने सरकार की तरफ से कहें, और उसी कड़ी में आपको लगभग 3.5 से 4% आपका यहाँ पर पेंशन में भी कटौती होती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर आपके खाते में 24% धनराशि बैंक में जमा होती है। तो ऐसे में अगर आप जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, लेकिन ज़रूरत के समय ईपीएफओ से निकालने की जो आपको जो ज़रूरत है उसे आप निकालना चाहते हैं तो वह आसानी से निकाल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, ईपीएफओ अपने सदस्यों की सुविधा के लिए यहाँ पर ईपीएफ फंड से निकासी भी आप आसानी से कर सकते हैं। आंशिक निकासी की समय सीमा भी तय की गई है। ऐसे में बात करें तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं 6 बड़े लाभ या 8 बड़े लाभ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, जिससे आप इन लाभों का लाभ लेकर अपने पैसे को आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो यदि आपने अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जानकारी आपको सटीक और सही मिलने वाली है। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है, जिसमें वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद भी निकाल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी निश्चित नहीं होती है। अगर किसी प्रकार से आपसे गलती हो जाती है तो यहाँ पर आपका मालिक या आपके कंपनी के एम्प्लॉयर आपको निकाल भी देते हैं। तो ऐसे में आप पीएफ में जमा पैसा का 75% आप निकाल सकते हैं और बचा हुआ 25% आप 2 महीने के बाद ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एजुकेशन के लिए अगर आपको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होगा, अगर आप यहाँ पर एजुकेशन के लिए अपना पैसा निकालना चाहते हैं। अगर आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा राशि का 75% पीएफ ही निकाल सकते हैं। हालांकि होम लोन भुगतान के लिए भुगतान खाता धारक जमा रकम का 90% निकालने की छूट मिलती है। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो 50% आप निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप होम लोन लेने के लिए बात कर रहे हैं या घर बनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर खाता धारक 90% जो कि यहाँ पर छूट के साथ पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शादी के लिए लिमिट 50% रखी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट के समय ही एक बार में यह सारी रकम निकाली जा सकती है। नेक्स्ट बात करें, ईपीएफ में आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंबर को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यह राशि एजुकेशन, घर खरीदने या निर्माण करने, शादी के अलावा इलाज के लिए निकासी की जा सकती है, या घर बनाना है, ज़मीन खरीदनी है, विशेष कार्य के लिए आप पैसा निकालना चाहते हैं तो यह धनराशि आप निकाल सकते हैं। वहीं अगर बात करें एक और लाभ की तो यहाँ पर ईपीएफओ के निकासी नियमों के मुताबिक ईपीएफ धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90% तक की निकासी कर सकता है। 90% की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से अधिक होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं
60 साल के बाद आपको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन की अभी बात की जाए तो धरना प्रदर्शन के बावजूद भी आपके पेंशन को अभी बढ़ाया नहीं गया है। सरकार की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं दिए गए हैं। बशर्ते आपको 1000 रुपये की पेंशन अभी दी जा रही है। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियमों में यानी पेंशन के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए अभी बुरी खबर इस बात की है कि क्योंकि उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर पेंशनर्स हैं और सरकार की तरफ से दी गई पेंशन के बारे में या पूरे डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किए हैं, इसको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आप पेंशन संबंधी सारे नियम भी दिए गए हैं कि आप पेंशन कब निकाल सकते हैं, कितनी निकाल सकते हैं और ग्रेजुइटी क्या होती है, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे डिटेल मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। कई कर्मचारियों के द्वारा आज के समय में छटनी की जाती है, लेकिन ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक यदि छटनी होती है तो कर्मचारी रिटायरमेंट होने से पहले ही बेरोजगार हो जाता है तो वह पीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी छटनी की जाती है और इस दौरान उसकी जॉब चली जाती है तो ऐसे में ईपीएफओ में जमा हुआ पैसा वो निकाल सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो पूरा पैसा अगर आपको निकालना होता है तो आपको कई प्रकार के फॉर्म भी भरने होते हैं, यानी 15 जो कि आपका यहाँ पर फॉर्म भरा जाता है और इसके तहत आपकी किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं होती है, पूरी आपकी जो जमा राशि है वो निकल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें आपका पीएफ अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले आपका यूएनए नंबर जो होता है, जो यूनिफाइड अकाउंट नंबर होता है, इसमें मेंबरशिप, तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका एक नंबर होता है और उस नंबर को यूएनए एक्टिवेट करना होता है। इसमें आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है और उसके माध्यम से आपको अपना केवाईसी या केवाईसी कंप्लीट करना होता है। अगर आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, केवाईसी में अगर बात करें तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट मांगा जाता है और यह अप्रूव हो जाता है बहुत ही जल्द। अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा और बैंक के द्वारा यह अप्रूव हो जाता है और जैसे ही यह केवाईसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें 10C बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आप फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और यह भरने के बाद ही आपको यहाँ पर 1 हफ्ते के अंतर्गत आपके सारी प्रक्रिया चेक की जाती है और सारा कुछ अगर आपका सही रहता है तो पहली बार में आपको थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बार अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से वेरीफाइड होते हैं और मात्र 3 से 4 दिन में आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अभी तक आपने पेंशन का पैसा या अपना पैसा नहीं निकाला है पीएफ का, तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं उस पर कैसे पैसा निकालें पूरी डिटेल में, तो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिए। इसके अलावा कर्मचारी 1 महीने से बेरोजगारी के बाद 75% तक लगातार 2 महीने के बाद अगर बात की जाए कि बेरोजगार रहने पर पूरी राशि निकाल सकता है। वहीं नौकरी लगने के बाद कर्मचारी 25% का फंड को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। अगर 2 महीने तक आप पैसा नहीं निकालते हैं तो बचा हुआ 25% आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उस दौरान उसको ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। इस दौरान आपको यह पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये नियम है। अगर आप अभी तक इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है, इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। वहीं मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाता है। हालांकि 50,000 रुपये से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाता, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य ने पैन कार्ड जमा किए हैं तो 10% की टीडीएस में कटौती होती है। वहीं पैन कार्ड जमा नहीं करने पर 30% की यहाँ पर जो कि कटौती की जाती है। तो ये सब लाभ आपको यहाँ पर